स्वागत है आप सभी का तक्षभूमि में। मैं हूँ रोमा खान। आज मैं आई हूँ छिंदवाड़ा के बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी से मुलाकात करने। सर आपका स्वागत। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, अभी जो कोविड-19 का टाइम से आप गुजरे हैं, तो उस दौरान आपने और आपकी पार्टी द्वारा लोगों की क्या-क्या सहायता की है, किस प्रकार सहायता की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय वी डी शर्मा जी के निर्देशों के आधार पर पूरे देश में काम हुआ और मध्य प्रदेश में सेवा ही संगठन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, चाहे बूथ स्तर में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहर में, कहीं पर भी वो काम किया। कोरोना के प्रथम लहर में हम सभी ने देखा है कि जिस तरीके से उस समय लोगों को समस्या आई थी कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उन लोग को व्यवस्थित पहुंचा दे। फिर लोगों को उस समय राशन की समस्याएं हो रही थी क्योंकि सारी मजदूरी बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो लोगों को राशन की कमी आ रही थी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राशन के पैकेट बांटे, भोजन के पैकेट बांटे। अगर छिंदवाड़े का बताया जाए तो प्रतिदिन लगभग हम लोग 30 से 40 हज़ार भोजन के पैकेट बांटते थे, राशन बांटते थे। फिर जो कोरोना की दूसरी लहर आई, इस कोरोना की दूसरी लहर में जब पहले से ज़्यादा खतरनाक लहर थी और इसमें पहले से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की है, वो लोगों की सेवा में लगे रहे और सेवा करने के साथ वो संक्रमित हुए और उनकी मृत्यु हुई। दूसरी लहर में भी हम लोगों ने राशन, भोजन के पैकेट, इसके अलावा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की समस्या थी, वो हम लोगों ने प्रयास किया कि कैसे सरकार के द्वारा जो इंजेक्शन अलॉटमेंट हो रहे थे वो सही लोगों तक पहुँचे। जो ज़रूरतमंद लोग थे जिनको इंजेक्शन की आवश्यकता थी, उन तक के वो इंजेक्शन पहुँचे। उसके अलावा फेविफ्लू टेबलेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ऑक्सीजन की कमी गई तो फिर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने छिंदवाड़ा जिले के लिए सर्वप्रथम संक्रमण की लहर, जो सबसे ज़्यादा संक्रमण आया था वो छिंदवाड़े में आया था सर्वप्रथम। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 दिन के अंदर छिंदवाड़े की ऑक्सीजन की समस्या खत्म करवा दी थी। मॉनिटरिंग खुद ही कर रहे थे। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सिलेंडर सप्लाई, ये घरों में जाकर के ऑक्सीजन लगाना, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं था कि ऑक्सीजन कैसे फिट करते हैं, कैसे उसको लेते हैं। तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए। सर, इसके अलावा जैसे कि अभी थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, तो उसके लिए क्या अपन ने एक्स्ट्रा पहले से कुछ थोड़े बहुत इंतजाम कर चुके हैं? देखिए, पूरे देश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और हमारे ज़िले में भी वैक्सीनेशन अभियान सफलतापूर्वक लगभग 98-99% हो गया है। मुझे लगता नहीं है, आज हम लोग नवरात्रि का भी पर्व मना रहे हैं, हम लोग ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि अब कोरोना के संक्रमण से हमें सभी को आज़ादी मिले और अब जो कोरोना ख़त्म हो। तीसरी लहर को लेकर के भी शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में भी इसको लेकर के बड़े स्तर में तैयारी हुई, बूथ स्तर में तैयारी हुई है। हम लोगों ने स्वास्थ्य स्वयंसेवक को लेकर के स्वास्थ्य स्वयंसेवक बने हैं। हर बूथ में 4-4 कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए हैं, जिनको ट्रेनिंग दी गई है। उनके प्रशिक्षण हुआ कि अगर हमारे गांव में कोई बीमार पड़ता है या कोई बड़ी बीमारी आती है तो तुरंत उनको स्पॉट पे क्या दवाइयाँ मिलना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद वो जिला प्रशासन को या जिला संगठन को बताए कि गाँव में ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत बड़ी हम लोगों ने तैयारी करी है। प्रशासनिक स्तर पर भी देखा जाए तो अभी 4-5 दिन पहले ही 7 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3600 ऑक्सीजन पॉइंट है जो पीएम केयर फंड से दिए गए थे। 3600 ऑक्सीजन के प्लांट पूरे देश को उन्होंने समर्पित किए हैं और हमारे छिंदवाड़े ज़िले में भी 3 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। तो ऑक्सीजन की समस्या नहीं आने वाली। अन्य इक्विपमेंट को लेकर के भी इसमें प्रयास हुआ है। हमारे छिंदवाड़े ज़िले की मैं बात करूं तो अभी 1 साल को छोड़ दिया जाए, 1 साल के पीरियड को, उसके पहले सिर्फ गिने चुने 2.5 अंक में भी नहीं, हम लोग 8-9 हमारे पास आईसीयू बेड थे, वेंटिलेटर थे, 8-9 वेंटिलेटर थे। ऑक्सीजन बेड मुश्किल से 50-60 पूरे ज़िले में थे। लेकिन आज आप देखेंगे तो पूरे ज़िले में लगभग 1500 के करीब ऑक्सीजन बेड हो गए। हमारे वेंटिलेटर की संख्या 100 से ऊपर हो गई है। सरकार और प्रशासन और हम लोग सभी लोग तीसरे लहर को लेकर के मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और लगता है कि अब तीसरी लहर तो आने वाली नहीं है। अगर बदकिस्मती से आती है तो हम उसको निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
कार्यकाल के दौरान क्या क्या छिंदवाड़ा में विकास हुआ है और अपराधों में किस हद तक की कमी आई? यदि छिंदवाड़ा की बात किया जाए तो छिंदवाड़ा का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2003 के पहले का छिंदवाड़ा एक वाड़ा के रूप में पहचानती, पिछड़ा हुआ, कोई विकास कार्य कभी कुछ हुए नहीं। 2003 के बाद छिंदवाड़े को व्यवस्थित तरीके से और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शासन की योजनाएं डेवलपमेंट को लेकर के आ सकती थी वो सभी छिंदवाड़े में आई। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से छिंदवाड़ा ज़िले में हज़ारों किलोमीटर सड़कें बिछी है। हमारे छिंदवाड़े की बात करें, आप देखें 2003 के पहले जिसने देखा होगा और अब देख रहे हैं तो पूरा छिंदवाड़ा परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है। इतने विकास कार्य छिंदवाड़े में हुए हैं। 1600 करोड़ रुपए 1600 करोड़ रुपए का हमारा माचागोरा डैम, जिसमें ज़िले के हज़ारों किसानों को सिंचाई उपलब्ध हो रही है, ये पहले कभी नहीं था। इसके अलावा भी हज़ारों करोड़ रुपए के अलग अलग डैम अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए हैं। हम छिंदवाड़े की बात करें तो मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़े में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। इसके अलावा छिंदवाड़े में सारी सुविधाएं जो दी गई हैं वो हमारे पास आप लोग देख रहे हैं। छिंदवाड़े को सुंदर बनाने के लिए रोडें, पार्क, यहाँ मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, ऐसी अनेक सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी गई। सर, जैसे कि देखा जा रहा है फिलहाल देश में निजीकरण हो रहा है सर, तो इस पर मैं पूछना चाहूँगी कि निजीकरण क्यों किया जा रहा है, उससे फ़ायदा क्या है, आप हमारी जनता को बिल्कुल बताएं। देखिए, जैसे अभी निजीकरण एयरलाइंस कंपनी का हुआ है, एयर इंडिया का। अब सरकार ने पेपर में पढ़ा था कि लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए उसके उबारने के लिए डाल चुकी है पिछले 10, 12, 15 सालों में। अब अगर सरकार एयर इंडिया में पैसा डाल रही है तो कोई हवाई जहाज, गरीब लोग तो यात्रा करते नहीं हैं, सारे बड़े लोग, सक्षम लोग, मध्यम वर्गीय और अमीर लोग करते हैं। लेकिन अगर वो 1 लाख करोड़ रुपए हमारे गांव के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों के अकाउंट में आते हैं तो उनकी जीवन सुधरता, उनको रोज़गार के साधन भी उपलब्ध होते हैं। तो अगर वो 1 लाख करोड़ रुपए उस एयरलाइंस में न डाल करके गरीबों के अकाउंट में डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्पत इसके कि वो एयरलाइंस में पैसा डाला जाए। इसी तरीके से और अन्य दूसरी कंपनियां जो डूबती हुई जा रही हैं उसमें पैसा डालने की अपेक्षा उसको निजीकरण प्राइवेट कंपनी को दिए जाए, जिससे शासन को उसमें टैक्स मिलेगा और उसको उबारने के लिए जो पैसा लगता था वो पैसा गरीबों के अकाउंट में जाएगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसान जो हमारे बैठे हुए हैं इतने दिनों से, तो सरकार उनकी बातें मान क्यों नहीं लेती? किसान किस लिए बैठे हैं जब तो तय करना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है। अगर आप कहीं पर भी जाएं, एक छोटी से उत्पाद की बात कर लें, अगर एक पेन देखें, पेन है हमारे पास, पेन अगर कंपनी जिस रेट में चाहे वो रेट तय करती है, वो अपने रेट में बेचती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि किसान अपने रेट में अपने उत्पादन बेच सकता है क्या? क्योंकि उसको जाकर के मंडी में बेचना है, उसके अलावा कोई उसके पास दूसरा साधन नहीं था। सरकार ने निर्णय लिया कि किसान अपना उत्पाद, अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है, तो उसमें क्या परेशानी होनी चाहिए, उसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत अगर कोई कंपनी किसान के साथ फसल लगाने के पहले एग्रीमेंट करती है और उस एग्रीमेंट के तहत यह आता है कि अगर आपने कोई फसल लगाया और वो 5,000 रुपये में आपसे एग्रीमेंट हुआ और जब फसल पक के तैयार हो जाती है उस समय अगर एग्रीमेंट उस फसल की कीमत 6,000 रुपये होती है तो किसान वो एग्रीमेंट तोड़ सकता है, उसको 6,000 में बेच सकता है, वो कंपनी एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकती। लेकिन अगर वही फसल 4,500 में होती है तो किसान को उसमें 500 रुपये का लाभ होता है। तो किसानों को फ़ायदा देने के लिए सरकार ने योजना लाई थी। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि किसान समृद्ध हो, किसान शक्तिशाली हो। तो आप देखिए पूरे देश के 99% किसानों को कोई समस्या नहीं है। हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आपको ये किसान आंदोलन नहीं कर रहा। आप छत्तीसगढ़ चल जाइए, आप अन्य प्रदेशों में चल जाइए, वहाँ कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा। सिर्फ कुछ गिने चुने किसान जिनको कुछ राजनीतिक दल जो नहीं चाहते कि हमारे देश का विकास हो, किसान समृद्ध हो, इसलिए वो आंदोलन भी नहीं बचा। एक छोटा मोटा जो होता है वो मुझे लगता है कि वो दिखा ही जा रहा है। और कभी आंदोलन शांतिपूर्वक होता है, जिस तरीके से उन लोगों ने वायलेंस को अपनाया है, हिंसा कर रहे हैं, तो ये किसान हो नहीं सकते। और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि वो किसान नहीं है, अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं।
देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन कभी किसी सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा कि किसानों को किस तरीके से संबल दिया जा सकता है, किसानों को किस तरीके से मजबूती की जा सकती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार किसानों को सोचा और किसान सम्मान निधि चालू करी, जिसके माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये उनके अकाउंट में आ रहे हैं। वहीं हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार 4,000 रुपये दे रही है। अब एक किसान के खाते में साल के 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो आप उस किसान से पूछिए जिसके पास आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, पौन एकड़ ज़मीन है, 1.25 एकड़ ज़मीन है, कि ये 10,000 रुपये उसके लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं, कितने फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि वो 1 एकड़ ज़मीन में अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और सरकार उसको 10,000 रुपये दे रही है। तो मुझे लगता है कि यह सवाल किसानों से भी करना चाहिए कि भाजपा की सरकार आई तो उसमें समृद्धि आई कि नहीं आई। सर, इसके अलावा जिले को लेकर आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि छिंदवाड़े का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 15 महीने को शासनकाल आया, आपने देखा क्या हुआ। 15 महीने को शासनकाल में कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने किस तरीके से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया। चाहे ट्रांसफ़र उद्योग हो, चाहे कोई भी काम हो रहे थे, तो हर कामों के लिए इनके रेट फिक्स थे। और सभी पूरा देश जानता है कि कमलनाथ जी के बारे में नीरज आर्डिया ने क्या कहा था कि ये 15% लेकर के काम करते हैं। तो वही इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को भी 15% में कर लिया था और ट्रांसफ़र उद्योग हज़ारों करोड़ रुपये का ट्रांसफ़र उद्योग हुआ। अब छिंदवाड़े में इनने विकास की बड़ी बड़ी बातें करी, सारी झूठी बातें करी। जिस तरीके से इन्होंने झूठ मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा था कि 2014 में आचार संहिता लग रही थी, उसके आधा घंटे पहले एक फर्जी कागज़ इन्हें लोगों को दिखाया था कि मैं मेडिकल कॉलेज बना रहा हूँ, लेकिन उसका सारा पैसा मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी, उन्होंने 1 रुपये नहीं दिया। उसी तरीके से अभी फिर इन्होंने एक झूठ बोलना चालू किया कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से संबंध जो हॉस्पिटल बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होने वाला था। इस कदर DPR बढ़ाए थे। आप लोग जानते हैं सिंचाई कॉम्प्लेक्स का नाम का जो उसको लेकर के कितना बड़ा उन्होंने भ्रष्टाचार किया। 4,500 करोड़ रुपए के कॉम्प्लेक्स की उन्होंने बात करी थी। उस सिंचाई कॉम्प्लेक्स का ना भूमि पूजन हुआ, ना ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, ना जिनकी ज़मीन को अधिग्रहण होना था उनको मुआवजा मिला, ना वहाँ पर जो डैम बनने थे उसकी डैम की डिज़ाइन फाइनल हुई। उसके बाद उस कंपनी को उन्होंने 500 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया और आज 2 साल होते आए हैं उस कंपनी का 1 रुपये का काम नहीं करेंगे। तो ये कमलनाथ जी का भ्रष्टाचार है और छिंदवाड़े की जनता को पिछले 40-42 वर्षों से मूर्ख बना रहे हैं। अब छिंदवाड़े की जनता समझ गई है कि अब इनका ज़्यादा लंबा समय नहीं चलने वाला है। आगे भारतीय जनता पार्टी और छिंदवाड़े का विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो छिंदवाड़ा की जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे? तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मैं सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माता जी से भी ये कामना करता हूं कि हमारे छिंदवाड़े के सभी लोगों को सुख शांति समृद्धि वैभव प्रदान करें। और जो मध्य प्रदेश में 2003 के बाद विकास की लहर चली थी और 2014 से देश में एक विकास की लहर, एक बगैर भ्रष्टाचार करने वाली सरकार और एक ऐसी सरकार जिसने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, भारत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को ऊर्जा दे, शक्ति दे, उनकी लंबी उम्र दे और जिस जोश के साथ वो देश की और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं वो लगातार सेवा आगे चलती रहे और मध्य प्रदेश का और छिंदवाड़े का विकास होता रहे। मैं सभी को दिवाली की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। वैसे छिंदवाड़ा वालों के लिए और मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए दिवाली तो 2003 में मार्च में ही बन गई थी, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली थी चौथी बार, जब शिवराज जी ने शपथ लिए थे चौथी बार। तो आज फिर से मध्य प्रदेश उसी गति से आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के अगर किसानों के लिए बात करें, हम लोगों की बात करें तो हर माह दिवाली है, हर दिन दिवाली है, क्योंकि इसे सरकार गरीबों की सरकार, मजदूरों की सरकार, किसानों की सरकार है और हर घर में लाभ पहुँचाने, हर घर में विकास पहुँचाने वाली सरकार है।